अब हम लोग बात करते हैं वेदांता ग्रुप के मेगा डीमर्जर के बाद पहली बार चारों नई कंपनियों के नतीजे सामने आए। लेकिन सवाल यह है कि निवेशकों के लिए सबसे मजबूत कौन से नतीजे रहे। तो आइए 4 हिस्सों में समझते हैं। यहाँ पर वेदांता एल्यूमिनियम की सबसे पहले बात करते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम के नतीजों को देखेंगे तो उसके बाद स्टॉक 4% चढ़ के 459 रुपीज़ के आसपास आता हुआ देखा। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 216% बढ़कर 5,600 करोड़ के पार निकल गया, लगभग 3 गुना तक, माफ कीजिएगा, ये बढ़ता हुआ दिखा है। जबकि रेवेन्यू 46% बढ़कर 21,000 करोड़ के पार निकल गया। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 26% से बढ़कर 45% हो गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन 31% तक पहुंचता हुआ दिखा है। 8 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है। नेट डेट 33,000 करोड़ से घटकर 29,500 करोड़ पर आ गया। अगर वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो CLSA की रिपोर्ट है यहाँ पर साफ तौर पे 540 के टारगेट दिए जा रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन और माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो तय योजना के मुताबिक आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखेंगे। वहीं दूसरा वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करते हैं। यहाँ पर वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर आप बात करेंगे तो कंपनी ने 945 करोड़ का यहाँ पे मुनाफा जरूर दर्ज किया है, लेकिन इसमें 1056 करोड़ का एक मुश्त जो एक्सेप्शनल गेन्स है वो शामिल थे यहाँ पर, जो कि बिजनेस यूनिट्स की बिक्री से मिला है और यही प्रॉफिट कंपनी को घाटे से मुनाफे में लाने का सबसे बड़ा कारण बना है। वहीं रेवेन्यू एबिटा के हिसाब से देखेंगे, मार्जिन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो गिरावट देखने को मिली, यानी कि ऑपरेशनल प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं रहा जितना मुनाफा दिख रहा है। तीसरी बात, वेदांता पावर जून तिमाही में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 449 करोड़ का घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 75 करोड़ का मुनाफा हुआ था। कंपनी घाटे में इसलिए चली गई क्योंकि कंपनी के खर्च बढ़ गए। हालांकि रेवेन्यू 31% बढ़ा, पावर सेल्स के हिसाब से देखें तो 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन बढ़ती लागत के कारण एबिटा और मार्जिन पर दबाव रहा। अच्छी बात यह रही कि कंपनी की 74% बिजली बिक्री जो है वो बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पे बैलेंस शीट जो है यहाँ पर उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। और चौथा स्टॉक वेदांता आयरन एंड स्टील की बात कर लेते हैं। घाटे से निकलकर कंपनी मुनाफे में आई। मुनाफे में सुधार का बड़ा हिस्सा एकमुश्त जो नुकसान था वो खत्म होने से आता हुआ दिखा है, ना सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की वजह से, यानी कि बिजनेस ग्रोथ से यहाँ पे नहीं आई स्थितियां, नुकसान खत्म होने से आई है। यहाँ पर रेवेन्यू 18% बढ़ा है, एबिटा 54% बढ़ता हुआ दिखा। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 461 करोड़ से घटकर 207 करोड़ पर आ गई, यानी कि कंपनी ने कर्ज का बोझ काफी कम कर दिया है। लेकिन स्टील कारोबार जो है पूरी तरीके से कमोडिटी साइकिल पर निर्भर होता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा।